यही वक्त होता है एक सामने वाले शख्स के ऊपर जब वो इंसान इस बिजनेस को समझता है, जब वो इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करता है एक्टिविटी फेज के बाद। यही वक्त होता है जब सामने वाला इस बिजनेस को समझ रहा होता है। जब आप प्लान करेंगे, रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो सामने वाला पॉजिटिव होगा, इस बिजनेस के प्रति डेडिकेशन दिखाएगा, धीरे धीरे प्लान देना सीखेगा। अगर आपने प्लान किया, आपको खुद ही प्लान देने नहीं आता, आपको खुद ही फॉलोअप करने नहीं आता, आप प्लान कर रहे हैं, सामने वाला घुमा के भेज दे रहा है, ऐसे लोगों की डाउनलाइनें खत्म हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं पहले आप परफेक्ट लीडर बनो, तभी आप किसी को परफेक्ट लीडरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास 10 कदम ट्रेनिंग है। इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड में जाकर रिजल्ट निकाल लेते हैं? पक्का निकाल लेते हैं? पक्का 100%? मतलब जब आप लोगों से मिलते हैं लोग पैसा दे देते हैं ना आपको? पक्का? इनके अलावा जो भी हैं वो ग्राउंड में अकेले ना जाया करें। जो लोग हाथ उठाए उसके अलावा जितने लोग थे खड़े हो जाएं एक बार। आप लोग ग्राउंड में अकेले ना जाया करें। अभी आपको किसका सहारा लेना है? किसी अपलाइन के साथ जाओ और उस अपलाइन से सीखो कि कैसे प्लान कर रहा है। भले वो प्लान आपका हो या किसी और का हो, लेकिन आपको जाके सीखना चाहिए। ट्रेनिंगों से ज्यादा ये जो सीख है ना डायरेक्ट सेलिंग की, वो ऑन द ग्राउंड मिलती है। ऑन द ग्राउंड लोग ज्यादा सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में। क्लियर है? क्लियर है? ये जोश में मत चले जाना कि अमित सर की ट्रेनिंग लिया हूं अब जा रहा हूं। अभी अपलाइन के साथ आपको सीखने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? इसी फेज में अगर रिजल्ट अच्छा आया, बैठिए, रिजल्ट अगर अच्छा आया तो सामने वाला खुश होगा, पॉजिटिव होगा इस इंडस्ट्री के प्रति, और अगर रिजल्ट बेकार आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यस या नो? और हैप्पी डाउनलाइन कन्वर्टेड गुड रिजल्ट और अनहैप्पी डाउनलाइन नो कन्वर्जन, कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अगर डाउनलाइन खुश है, एक्साइटेड है, जोश में है, तो आपकी चेक साइज बढ़ती चली जाएगी। और अगर डाउनलाइन दुखी है, परेशान है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो डाउनलाइनों के रिजल्ट आए, इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। मैंने बिजनेस पूरी इसी फेज से किया है। जैसे मेरी टीम का कोई बंदा है, मैं शुरुआत के 1 सप्ताह तो अपने साथ रखता था। 1 सप्ताह तक उसकी लिस्ट पे काम करता। अगर उसकी लिस्ट खत्म हो गई, उसको गाड़ी में बैठाता, कुछ ना तो झोला तो ढोएगा मेरा। यस या नो? भाई हम बाइक चला रहे हैं तो कौन, कोई चाहिए नहीं चाहिए? और 1 पैसेंजर बैठाओगे तभी बाइक उतनी ही तेल खाएगी, और 2 बैठाओगे तभी उतनी ही खाएगी। गाड़ी में 1 आदमी रखो तभी उतना ही तेल जाना है, 5 पे बैठा कर रखो तभी उतना ही जाना है। यस या नो? तो मैं हमेशा किसी न किसी को अपने साथ जरूर रखता था। और खास करके वैसे लोग जो बहाना बनाते थे, मैं सुबह सुबह उनके घर चला जाता था। बोला सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, आज तो कुछ काम दिख नहीं रहा। कोई नहीं, आप तैयार होइए, आज ब्रेकफास्ट आप ही के यहाँ करेंगे। अब चूंकि मैं बैचलर था, अकेले रहता था, कौन ब्रेकफास्ट बनाने जाए? इसी बहाने खाना पीना भी हो जाता था। हाँ या ना? कोई नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट आज आपके यहाँ करेंगे। मैं चला जाता था उसके यहाँ, सामने वाले को रेडी कराता था, अपने बाइक पे लेता था, लिस्ट मेरी, गेस्ट मेरे, प्लान किसी और का, लेकिन लेके किसको जा रहा हूँ? जिसको मुझे सिखाना है। और उसको बोल देता था कि तू बैग उठाने के अलावा कुछ मत करना, तेरा कोई काम नहीं है, जुबान तो तू खोलना ही मत, केवल आपको यह देखना है कि मैं काम कैसे करता हूं। क्लियर है? कोई आपकी टीम में निगेटिव है, बोलता है कि सर मेरे से रिजल्ट नहीं निकल रहा है, सर बिजनेस नहीं हो रहा है, कुछ मत करो, कल के दिन तू मेरे साथ रह ले बस। और मैं पूरे दिन क्या करूंगा? लिस्ट, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप। लिस्ट, इनविटेशन, प्लान और फॉलोअप हम किसी और का करते हैं, लेकिन ये निगेटिव बंदा पॉजिटिव होता है। तो हमारी काउंसलिंग काम करते करते हो जाती है। अक्सर मैं जब
गाड़ी लिया तो मैं क्या करता था, जैसे कभी मैं खाली रहा तो मैं बोला यार आज मैं चल करता हूँ किसी का फॉलोअप, फ़ोन किया 4-5 को, कोई बंदा ऐसा है जिसका फॉलोअप करना है, बोला हाँ है, कौन है यहाँ। मैं उन नकारों को फ़ोन करता था जो बोलते थे सर मेरे से रिजल्ट नहीं आता है, उन सबको बोलता था मैं आ रहा हूँ, एक एक करके उठाऊंगा, सबके रूम पे जाता था क्योंकि मुझे पता बुलाने से तो आएंगे नहीं जो निगेटिव है, सबको उठाता था, होंडा सिटी में रखता था और मैं वहाँ पहुँच जाता था जिस घर में मुझे फॉलोअप करना है, 5 को बैठा देता सामने और मैं करता फॉलोअप। कई बार ऐसा हुआ कि 3-4 फॉलो के बाद वो 5 मेरे लीडर्स बन गए। समझ में आ रहा है? इस फेज से आपको ये सब छोटी छोटी एक्टिविटी जो है ना आपको करना है। एक आदत बनाइए अपने नेटवर्क के अंदर। जब भी आप कभी ग्राउंड में रहते हैं, एक तो देखो जब तक आप डायमंड नहीं बनते हो ना तब तक 24 आवर अपना दुकान खुला रखने का, कपड़े वपड़े बढ़िया पहन कर रहा करो, टाई वाई लगा कर रहा करो, फॉर्मल ड्रेस में रहा करो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि बोलते हैं ना कि भगवान और ग्राहक किसी को पूछ के नहीं आते, ये कभी भी आ सकते हैं, मौत और ग्राहक, है ना। तो हो सकता है कि हम रोड पे जा रहे हैं और कोई बंदा डायमंड खड़ा हो, हमने इनवाइट नहीं किया, इसलिए अपने को 24 आवर चालू रहने का। और मेरी आदत थी कि खास करके जब भी मेरे पास कोई फ्रेशर बंदा आता था मैं उसको रखता था तो मैं इनविटेशन 4-5 जरूर करता। एक फॉलोअप करके रिजल्ट निकाला हमने, निकला, हम एनालाइज करते हैं, सर समझ में आया कैसे फॉलोअप होता है, 2-4 और देखो सर आपको समझ में आएगा। कुछ ट्रेनिंग नहीं, मैं केवल फॉलोअप करके रिजल्ट निकाल के लाइव दिखा रहा हूँ। ये वाली जो एक्चुअलिटी है वो नहीं दे सकता, क्योंकि डायमंड की लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग हो जाती है। ओ BMW में फ्रेशर को घुमाओगे तो फ्रेशर काम थोड़ी करेगा, उसके बाद करेगा क्या, उसको तो लगता है रिजल्ट ऐसे ही आता होगा। तो हमेशा वो चीज दिखाओ जिस चीज को देखने से उसकी लाइफ में कन्वर्जन होने वाली है। समझ में आ रहा है? कभी भी आप लोग ग्राउंड में जाइए, किसी कभी भी काम करने के लिए अकेले मत जाओ, एक ना एक डाउनलाइन को लेके जाओ और निगेटिव वालों को तो और लेके जाओ। समझ में आ रहा है? कोई बोला सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, कोई बात नहीं, तू इंसान तो है, तैयार रह, मैं लिस्ट बनाता हूं। सुबह गया बाइक लेके, उसको तैयार कराया, अपनी गाड़ी पे बैठा लिया, अपना प्लान फॉलोअप कर रहे हैं।